Well, now that you've seen the science behind of how this demolition actually will take place, let's also now focus as far as the concerns of the residents are concerned. I'm coming to you from the Emerald Court Society, which is adjacent to these Super Tech Twin Towers which are going to be demolished, and the concerns by the residents are many. It's not just the concerns on the day of the demolition, but what happens after that as well. If you would see behind me, barricading has been done. The entire building has been covered in cloth to try and minimize the damage and the air pollution of the debris and the rubble that will take place on the 28th of August. But despite that, the concerns are many. For example, the people who are staying right next to the Supertech Twin Towers, the towers which are in close proximity where this demolition will take place, they are now extremely worried that what will be the immediate consequences. Is it a possibility that their glass panes could be shattered as well? I spoke to a whole host of these residents to understand their concerns. Let's listen in. Well, now we're coming to you from inside one of the houses that is right next to the Supertech Twin Towers. A family has been really kind to us to show their house and more importantly to show us the kind of precautions they had to take and how they've packed up everything inside their house. Ma'am, thank you so much for taking our time and allowing us to come to your house. What are the kind of precautions and preparations that you've done? If you could just show us around. Yeah, we have done lot many things to pack our valuable things or break like paintings and clocks and all. We have packed it so well to just protect this glass. We have put a mattress on it because जैसा हमें सबने बताया है कि जितना भी साउंड वाइब्रेशन होगा उससे ग्लासेस का टूटने का बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि हो सकता है, तो इसलिए हमने ये प्रोटेक्शन ली है. प्लस हमने कारपेट्स अपने रोल कर दिए. सारा फर्नीचर हम एक साइड पे करके कवर कर देंगे उसको अच्छी तरह ताकि डस्ट से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकें. इधर हमारा ये क्रॉकरी का कबर्ड है जी. उसमें हमने इस तरह से सारा क्रॉकरी खाली करके ये पिलोज भर दिए हैं ताकि ग्लास जो है टूटे ना वाइब्रेशन से. तो अब मेरे ख्याल कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ ब्रेकेज होगा. एक्चुअली यहाँ पे दिन रात जैसे मशीन्स चल रही हैं और हैमर्स चल रहे थे तो इतना शोर होता था. पहले तो इनिशियली 2 months जो थी डस्ट बहुत थी, बहुत ज़्यादा डस्ट, मतलब बाहर खड़े होना ही मुश्किल था. फिर ये कवरिंग हुई बालकनी की, उसके बाद तो साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा. फिर इन्होंने स्प्रिंकलर्स लगाए थे, पानी से सेटल हो रहा था डस्ट वगैरह, बट शोर बहुत हो रहा था, बहुत शोर. ये तो बहुत अच्छा किया है हमारी RWA ने और हमारी नेबरिंग सोसाइटीज़ हैं, पारसवनाथ है, सिल्वर सिटी है. दे हैव कम टू इन फ्रंट और उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि आपके जो भी रेसिडेंट्स हैं जिनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, लाइक उनके रिलेटिव्स नहीं हैं, तो वो लोग हमारे पास पूरा दिन रह सकते हैं और खाने पीने का अरेंजमेंट सब लोग मिलकर कर रहे हैं. और बाकी जो सिक लोग हैं, कुछ बीमार हैं लोग, कुछ बेड रिडन भी हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स में अरेंजमेंट किया हुआ है कि 2 दिन उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा. जैसा आप देख सकते हैं हमने सारा क्रॉकरी वाला कबर्ड पूरा खाली कर दिया है. सारी क्रॉकरी हमने यहाँ मैट्रेस के ऊपर रख दी है और टीवी भी हमने यहाँ पर रख दिया और इसको कवर कर देंगे ताकि डस्ट ना आए. और साथ साथ बालकनीज में भी बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. वॉशिंग मशीन वगैरह सब हम अंदर कर देंगे और बाहर से जो ग्लासेस हैं, डोर्स एंड विंडोज़ हैं, हमारी प्लानिंग है कि उसको अच्छे से हम लोग बबल शीट लगा के कार्डबोर्ड से या किसी तरह से हम उसको पैक कर दें. लेकिन अगर वैसे कुछ और डैमेज होता है तो कंपनी ने और RWA ने सबने एश्योर किया है कि जो भी डैमेज होगा वो हमें रिपेयर करा के देंगे. उसके लिए देखिए हमने पर्सनल लेवल पे तो कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज हम तो सिर्फ ये है कि जैसे जैसे हम घर के अंदर आएंगे हमें यही इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप ध्यान से दरवाज़ा खोलिए और कोई ऐसी अनआइडेंटिफाइड चीज़ आपको मिलती है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए. और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सिक्योरिटी को या RWA को या मेंटेनेंस में या कंसर्न पर्सन, हमें 4-5 नंबर मिले हैं, उनको आप कॉल करिए और उनके साथ आप एंटर करिए. एक्चुअली रेजिडेंट्स इस लोग बात को लेके बहुत कंसर्न है कि हम लोग उस दिन रात को आ पाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे. अभी हम अपने घरों को कैसे कवर करें? अगर बहुत ज़्यादा कवर करते हैं तो कोई फायर इंसिडेंट हो गया तो उस केस में कौन क्या करेगा?
क्योंकि सोसाइटी के अंदर तो कोई भी नहीं होगा, और ड्यू टू एस्टर 2 एस्टर 3 के रेजिडेंट्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ब्रेकेज के चांसेस भी हैं उनके घर के सामान के। घर का जो सामान है, वैल्यूएबल्स तो हमने हटा ही दिए हैं, पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड वैल्यूएबल्स तो हटा दिए हैं। अभी तो यही एश्योरेंस दी है कि वो लोग डरे ना। एडिफाइस ने भी आई थिंक इंश्योर करा है उन्हें कि 2-3 टॉवर्स के लिए तो इंश्योरेंस उन्होंने भी करवाया है, और उसके बाद उन लोगों को तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि उस दिन सेम डे वो इवनिंग में आ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि पहले पूरा उनका स्ट्रक्चर ऑडिट होगा, उनके घर में जाके टीम पूरी चेक करेगी कि कोई चीज खराब तो नहीं हुई। तो अभी आप लोग की क्या डिमांड्स हैं, आप लोग क्या अभी चाहते हैं, इमीडिएट सॉल्यूशंस क्या PMC हैं? और अथॉरिटी से तो हमारी एक ये डिमांड है कि अगर वो कर सकते हैं, इनकेस ये पॉसिबल होता है कि आर्टिफिशियल रेन उस दिन करा पाए, कि थोड़ा डस्ट कंट्रोल हो जाए ताकि लोगों के लिए एलर्जिक कंडीशंस ना पैदा हों। Despite the amount of precautions that we're taking, we're putting up cardboard boxes and bubble wraps and a lot of tapes and all to prevent the dust from entering the house. But we don't really know the amount of pollution that will be caused post the explosion, because it's a huge building, as you can see. Sure. And Supertech against it, and even ATS is also against it. So we don't really know the amount of debris residue that will be left behind post the explosion. So that is kind of a major concern as of now. And taking precautions and all the solutions that we have as of now is there. We're on it. We're doing everything. But certain things are definitely not, guaranteed to कि we won't be there won't be dust anywhere, there won't be cracks of glasses. All of that is pretty uncertain as of now. What are the concerns that you have and what happens post 28? Post 28, there are quite concerns. One, pollution is a major concern. Secondly, how much dust I'll have in my house, because we both are living in Esther 2, and this is the closest to this building. And thirdly, my son is in 12th. His half-yearly exams are coming over. So for his studies, how much safe is it? So these all are things, and plus in which condition I'll get my home back. What are the kind of precautions that you've taken? So certain wall hangings that were there, like chandeliers, photo frames, all are kept down. Then the TVs, all the electrical connections need to be plugged out. Fridge and everything needs to be, especially electronics that need to be deplugged, and the mains need to be switched off. That is what will happen on the 28th. But as of now, we're taking out the wall hanging, chandeliers. But the main concern is because Supertech has all its windows and the doors are made of glass. So that is the main concern. I have with me one such person who actually has been greatly impacted with this demolition. She is a gold medalist as far as javelin is concerned, and this is where she usually practices, but because of the demolition, all of that has been put aside. Chaitanya, thank you so much for speaking to us. आप usually यहाँ पर practice करते हो, आपकी practice कैसे impact हो गई है अब? एक्चुअली ऑलमोस्ट 10-15 डेज से, जब से पुलिस वगैरह आ रही है और यहाँ पे ये बालकनीज भी एक आध गिर गई थी, तो अब से हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल स्टॉप कर दी गई है। एंड मेरे को डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट पे जाना था, मैं उसके लिए भी प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो मैं नहीं जा पाई। मेरे को 28 के बाद आज मुझे पता है, तो एटलीस्ट 10 to 15 डेज मैं यहाँ पे तो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। सो आई एम लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव। बाकी अब ये एरिया तो पता नहीं कभी खुलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो जो रेजिडेंट्स का रहने का एरिया उसको क्लीन कराया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होगा।